नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रणाम भारत पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सीरीज में आज हम बात करेंगे अपने अगले डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लोकेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के राज्य का एक अनुपम नज़ारा प्रदान करता है और यह भारत की राजधानी से लगभग 130 किलोमीटर दूर है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके इतिहास की। इतिहासकारों के अनुसार बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश में एक घने जंगल में कोल नामक एक छोटा सा गांव बसा करता था। इस गांव का नाम एक दैत्यराज कोल के नाम पर पड़ा था, जिसने इस जगह पर अपना राज्य स्थापित किया था। यह वही कोल है जिसे आज हम अलीगढ़ के नाम से जानते हैं। कहते हैं महाभारत के समय एक चंद्रवंशी राजा कौशल ने इस जगह पर अपनी राजधानी स्थापित की थी और इसका नाम कौशाम्बी रखा था। वाल्मीकि रामायण में भी इस जगह का उल्लेख मिलता है। समय के साथ दैत्यराज कोल ने राजा कौशरिव को पराजित किया और इस जगह का नाम कोल रख दिया। फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी ने दैत्य कोल का वध किया और इस जगह को पांडवों को सौंप दिया। लेकिन नाम कोल इतना प्रचलित हो चुका था कि वह बदला ही नहीं गया। आध्यात्मिक अध्ययन से यह भी पता चलता है कि यहाँ जैन समुदाय के भी लोग निवास करते थे। चलिए अब बात करते हैं इसके ऐतिहासिक सफर की, जिसकी शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई, जब क्षत्रिय सम्राटों के शासनकाल में इस क्षेत्र का प्रमुख राजा था डोर राजपूत। 1994 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और हिसामुद्दीन को पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। कोर्ट इतिहासकार हसन निजामी ने कोल को हिंद के सबसे प्रसिद्ध किले में से एक बताया। मध्य 13वीं शताब्दी तक शहर इतना महत्वपूर्ण हो गया था कि उस समय का सुल्तान गियासुद्दीन ने यहाँ एक मीनार बनवाया। खिलजियों और तुगलकों के शासनकाल में इसका महत्व बढ़ता रहा। इब्न बतूता ने भी इस शहर के बारे में लिखा है कि जब इब्न बतूता 1341 में मंगोल चाइनीज युआन डायनेस्टी के राजा उखानतू खान के साथ यहाँ आया, तो उन्होंने कोल नगर को बहुत ही अस्थिर अवस्था में देखा। इब्न बतूता ने कोल को आम के बाग से घिरा नगर कहा। इसी बाग से कोल के आसपास का क्षेत्र सब्जाबाद या हरा देश के नाम से जाना गया। फिर आया अकबर का शासनकाल, जिसमें कोल को एक सिरकर बनाया गया और मरहरा, कोलबा हवेली, थाना फरीदा और अकबराबाद के दस्तूर इसमें शामिल किए गए। अकबर और जहांगीर ने शिकार यात्राओं के लिए कौल का दौरा किया। जहांगीर ने कौल के वनों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया, जहां उन्होंने भेड़ियों को मार डाला। बात करें इब्राहिम लोदी के समय की, तो उस समय उमर का पुत्र मोहम्मद कोल का गवर्नर था। 1524 से 1525 के बीच में मोहम्मद ने कोल पर एक किला बनाया और उसे खुद के नाम पर मोहम्मदगढ़ कहा। इस क्षेत्र के तब का गवर्नर साबित खान ने पुराने लोधी किले को पुनर्निर्माण किया और उसे अपने नाम पर साबितगढ़ कहा। कोयल का शासक बारगुजर राजा बहादुर सिंह था, जिसने 1753 में हिंदू मंदिरों के नाश के खिलाफ आंदोलन किया। जाट शासक सूरजमल सफदरजंग की सहमति के साथ कोयल का किला कब्जा किया। बहादुर सिंह ने दूसरे किले से लड़ाई जारी रखी और घासेरे की लड़ाई लड़ते हुए मारा गया। इसे रामनगढ़ के नाम से पुनः नामकरण किया गया और राव दुर्जन सिंह पुनिया को किलेदार बनाया गया। इसके बाद पर्शियन मुगल शिया कमांडर नजफ खान ने रामगढ़ को कब्जा लिया और इसका नाम बदलकर अलीगढ़ कर दिया। सन 1803, जिसमें अलीगढ़ की लड़ाई लड़ी गई। 1803 में अलीगढ़ की लड़ाई द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ किले पर लड़ी गई थी। ब्रिटिश की 76वीं रेजिमेंट, जिसे अब ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की रेजिमेंट कहा जाता है, उसने फ्रेंच अधिकारियों को हराकर ब्रिटिश शासन स्थापित किया। उस समय के फ्रेंच अधिकारी पैरों के नियंत्रण में यह किला था। सन 1804 में
अलीगढ़ जिला मुरादाबाद से अनूप शहर और इटावा से सिकंदराव जोड़कर बनाया गया। 1 अगस्त 1804 को क्लॉड रसेल को नए जिले का पहला कलेक्टर नियुक्त किया गया। अलीगढ़ किला, जो आज भी खड़ा है, फ्रांसीसी इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था। और फिर 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। मुस्लिम लीग की स्थापना भी अलीगढ़ से ही हुई थी। फिर आया 5 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया। इस तरह कोल से हरिगढ़ तक का सफर न सिर्फ नामों का बदलाव है, बल्कि यह एक गांव से शहर बनने की कहानी है, जो अपने अतीत के पन्नों में अनेकों राजाओं, योद्धाओं और संतों की गाथाएं समेटे हुए है। यह एक ऐसा शहर है जिसने समय के साथ अपनी पहचान बनाई है और आज भी अपनी गौरवशाली विरासत को बरकरार रखे हुए है। अब बात करें आज के हरिगढ़ की, तो इसमें कुल 5 तहसील हैं, जिनका नाम है अतरौली, जिसके अंडर में 313 विलेजेस आते हैं। नंबर 2 खैर, जिसके अंडर में 182 विलेजेस आते हैं। नंबर 3 गभाना, जिसके अंडर में 159 विलेजेस आते हैं। नंबर 4 इंगलास, जिसके अंडर में 188 विलेजेस आते हैं। नंबर 5 कोल, जिसके अंडर में 399 विलेजेस आते हैं। यानी हरिगढ़ में टोटल 1241 गांव हैं। बात करें अलीगढ़ का एरिया और पॉपुलेशन की, तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अलीगढ़ जिले की जनसंख्या 36,73,000 है, जिनमें से 19,51,000 पुरुष हैं और 17,21,000 महिलाएं हैं। बात करें यहाँ की कल्चरल एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस की, तो अलीगढ़ में कई प्रमुख सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सांस्कृतिक स्थलों की। तो सबसे पहला है अलीगढ़ किला, जिसे फ्रेंच इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया था। दूसरा है जामा मस्जिद, जो कि एक धार्मिक स्थल है। तीसरा है खैरेश्वर मंदिर, जो कि स्वामी श्री हरिदास जी का जन्म स्थल है। नंबर 4 डोर किला, जो अब उसके अवशेष ही बचे हैं। नंबर 5 शाह जमाल क्षेत्र, जो कि सूफी संत सैयद शाह जमाल की मजार है। नंबर 6 नुमाइश भवन, जहां पर वार्षिक सांस्कृतिक प्रदर्शनी लगाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं ऐतिहासिक ऐतिहासिक स्थलों की। तो शेख झील, मौलाना आजाद लाइब्रेरी, सर सैयद मस्जिद, जो कि एएमयू कैंपस में है, ये यहाँ के प्रचानी स्थल हैं। अलीगढ़ के इन स्थलों का दौरा करना अलग ही अनुभव है और इससे इतिहास और संस्कृति की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। अब बात करें मॉडर्न हरिगढ़ यानी अलीगढ़ की, तो यहाँ के यातायात की बात करें। सबसे पहले यातायात की बात कर लेते हैं, तो अलीगढ़ को सड़क, रेल और हवाई मार्ग से जोड़ा हुआ है। अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन एक प्रमुख स्टेशन है और दिल्ली कोलकाता मार्ग पर एक मुख्य स्टॉप है। अलीगढ़ को शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जामिया अल बरकात आदि महत्वपूर्ण संस्थान हैं। बात करें यहाँ की कृषि की, तो अलीगढ़ एक कृषि व्यापार केंद्र है। इसके आसपास के क्षेत्रों में गेहूं, जौ और अन्य फसलें उगाई जाती हैं। बात कर लेते हैं यहाँ के व्यापार और उद्योग की, तो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है और यह अपने ताला उद्योग के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अलीगढ़ के ताले विश्व भर में निर्यात किए जाते हैं। सन 1870 में जॉनसन्स एंड कंपनी अलीगढ़ की पहली अंग्रेजी तारा फर्म बनी। 1890 में कंपनी ने यहाँ छोटे पैमाने पर ताले उत्पादन शुरू किया। अलीगढ़ अपने पीतल के हार्डवेयर और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। आज शहर में हजारों निर्माता, निर्यातक और आपूर्तिकर्ता हैं, जो पीतल, कांसा, लोहा और एल्यूमीनियम उद्योग में शामिल है। इंडियन डाई कास्टिंग इंडस्ट्रीज, जो एल्यूमीनियम और जिंक डाई कास्टिंग पार्ट्स निर्माण करती हैं, वह सासनी गेट में अलीगढ़ में स्थित है। हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन, जो कि कासिमपुर पावर हाउस के रूप में भी जाना जाता है, शहर से 15 किलोमीटर दूर है। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन अलीगढ़ से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी का एक सीमेंट फैक्ट्री भी हमारे अलीगढ़ में ही है। वेव डिस्टिलरी, जो किंगफिशर बियर बनाती है, अलीगढ़ की अतरौली में स्थित है।
रक्षा कॉरिडोर भी अलीगढ़ पलवल हाईवे के निकट लोधा में विकास के अंदर है। दोस्तों, यह थी अलीगढ़ की कहानी। एक शहर जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। एक शहर जिसने अनेक युगों को देखा और हर युग में अपनी एक नई पहचान बनाई। एक शहर जो अपने अतीत की गाथाओं को संजोए हुए है और आज भी अपने भविष्य की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।